राजस्थान में कांग्रेस में चल रहा सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अशोक गहलोत और पायलट के बीच की लड़ाई रोज नया मोड़ लेती नजर आ रही है। सचिन पायलट ने हाल ही में अपने 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा में भी सरकार को जमकर कोसा। यात्रा के अंतिम दिन भी पायलट के साथ उनके समर्थक विधायक और मंत्री भी अशोक गहलोत सरकार को कोसते नजर आए। अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम देकर एक तरफ जहां पायलट ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश की है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साख पर भी पलीता लगाने का काम किया है। पायलट और उनके समर्थक नेताओं ने भरी सभा में गहलोत पर एक के बाद एक कई हमले बोले। अपने ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में पार्टी नेताओं की गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और कर्नाटक में सरकार के गठन के बाद ही इस पर फैसला लेंगे। राजस्थान के कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने 16 मई को इसकी जानकारी दी। काजी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज सचिन पायलट ने इसी महीने के अंत तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। पायलट ने 5 दिन की अपनी जन संघर्ष पद यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी ही पार्टी की सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें पायलट की जो मांग है वो कुछ इस तरह है कि उनकी मांगों में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भंग कर इसका पुनर्गठन करना, पेपर लीक से प्रभावित प्रत्येक नौजवान को उचित आर्थिक मुआवजा देना और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो बीजेपी की नेता है उनके खिलाफ लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराना। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप दर्ज हैं। वहीं पायलट के इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के मजबूत स्तंभ है। जो भी इस समय एक्टिविटी हो रही है उस पूरी एक्टिविटी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की निगाहें हैं और उनके संज्ञान में सारा विषय है। उन्होंने आगे कहा कि जहां कहीं मजबूती हो तो दावेदारी होती ही है। अब यहां कोई पार्टी जिसका अस्तित्व ना हो उसका कौन दावेदार होगा। जिस पार्टी में दम होता है उसी की दावेदारियां होती है और दावेदारियां इतनी मजबूत होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। पायलट का हमला, लोगों के भीड़, समर्थक नेताओं के आक्रामक भाषणों से यह साफ संकेत दिया गया है कि गहलोत नेतृत्व के खिलाफ अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। इधर यात्रा के दौरान सचिन पायलट के आक्रामक तेवर को देखकर गहलोत गुट ही नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान भी हैरान है। अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। गहलोत बार बार कह रहे हैं कि सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन पायलट ने बेहद कूटनीति का रास्ता अपनाया है और अपने लिए कुछ नहीं मांगा है ताकि ये आरोप न लग सके कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सारा ताना बाना बुन रहे हैं। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शर्त को मानेंगे नहीं और फिर सचिन पायलट पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पायलट के नए प्लान क्या है, क्या क्या पायलट प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोज रोज बीजेपी से पैसे लेने के आरोप लगाना बंद करें और पार्टी में अहम जिम्मेदारियां मिले। यह अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट का पहला प्लान है। दूसरा, अगर कांग्रेस कुछ नहीं करती है तो गहलोत सरकार को हराने के लिए एक मुहिम छेड़ेंगे। और तीसरा, कांग्रेस निकाल देती है तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। चौथा, राजस्थान में अपनी पार्टी बनाकर दूसरे छोटे दलों से गठबंधन भी करेंगे। और पांचवा, आखिरी ऑप्शन है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इधर गहलोत खेमा फिर से सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। गहलोत खेमे की प्लानिंग है कि सचिन पायलट कांग्रेस से निकल जाएंगे तो गहलोत को पार्टी में चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। और दूसरा कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान के लिए अशोक गहलोत पर निर्भर रहेगा। और तीसरा, बीजेपी पर सरकार गिराने के मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना सकेंगे। पायलट के जाने के बाद अपने बेटे वैभव गहलोत को पार्टी में महत्वपूर्ण पद भी दिला सकते हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर बैठा सकते हैं। पांचवा और आखिरी है कि पायलट समर्थकों का वोट गहलोत सरकार को नहीं मिलेगा। इससे अच्छा पायलट की पार्टी को मिल जाए और बर्बाद हो जाए और बीजेपी को न मिले।
माना जा रहा है कि सचिन पायलट की जनता में पॉपुलैरिटी को देखते हुए कांग्रेस को बीच का रास्ता निकालना चाहती है और निकालना ही पड़ेगा। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा यह गिनती के दिन माने जा रहे हैं जब सचिन पायलट का कांग्रेस में राह अलग होगी। लेकिन इन सब के बीच में सचिन पायलट को भी नहीं भूलना चाहिए कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और खड़गे हर बात को सोचने के बाद सीधा फैसला लेते हैं। फिलहाल कर्नाटक में हो रहा उथल पुथल को लेकर थोड़ा थम से गए हैं और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा ध्यान राजस्थान पर ही रहेगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।